नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी पर अभ्यास 5.3 को डालेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे संभावना। बच्चों, संभावना का मतलब ही होता है प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता। तो मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुल स्थितियां आपको दी गई हैं 50 लाख और आपको जो संभावित स्थितियां दी गई हैं वो 10 लाख दी गई हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लिखेंगे कुल स्थितियां बराबर 50 लाख, ब्रैकेट में लिखेंगे आवेदन, संभावित स्थितियां 10 लाख जो कि आपको दिए गए थे शेयर, आप पीछे लिख देंगे शेयर। शेयर प्राप्त करने की जो प्रायिकता है या फिर संभावना है, उसका जो बच्चों फार्मूला होता है वो आप देख लेंगे। बच्चों, जो आपका प्रायिकता का जो आपका फार्मूला होता है इसको आपको ध्यान रखना है। यही फार्मूला आपका हर जगह आपका काम आएगा। कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां बटे में आप लिखेंगे कुल स्थितियां। क्या लिखेंगे? कुल स्थितियां। ये आपको फार्मूला ऊपर एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर आपसे पूछा गया था शेयर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो पूछा जाता है वो हमेशा आपका ऊपर लिखा जाता है और जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया शेयर प्राप्त करने की संभावना या फिर प्रायिकता। तो फार्मूला क्या है? कुल संभावित स्थितियां। किसकी संभावित स्थितियां? शेयर प्राप्त करने की कुल कितनी संभावित स्थितियां बन सकती हैं? तो आपकी 10 लाख शेयर बनते हैं। और कुल स्थितियां कितनी है? 50 लाख। तो नीचे आप लिखेंगे 50 लाख। लाख से लाख आपका कट जाएगा, एक जीरो से जीरो आपका कट जाएगा। तो आपकी जो प्रायिकता है वो 1/5 आपकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। यही बच्चों आपकी शेयर प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आपके पास 5 हरे, 2 नीले, 3 लाल वाला एक घुमावदार पहिया है, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता का बच्चों मतलब यहाँ पर प्रायिकता ही है कि प्रायिकता कितनी होगी। तो इसे भी हम लोग समझते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो हरे सेक्टर दिए गए हैं, हरे त्रिज्यखंड जो आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5। कितने दिए गए? 5। और जो आपको नीले दिए गए वो कितने दिए गए हैं? नीले बच्चों आपको दिए गए हैं 2 दिए गए। कितने दिए गए? 2। और जो आपको लाल दिए गए हैं, लाल आपको दिए गए हैं 3। कितने दिए गए हैं? 3। तो आपके पास हरे 5 हैं, नीले 2 हैं, लाल 3 है। ठीक है, शायद आपको यही डाटा देखो यहाँ पर दिया गया, 5 हरे, 2 नीले, 3 लाल। अब क्या पूछ रहे? हरा रंग प्राप्त करने की प्राथमिकता क्या होगी? तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कुल आपकी स्थितियां कितनी है, टोटल आपके पास कितने रंग हैं। तो टोटल स्थितियां पता करो। पहले बात कितनी है, तो टोटल स्थितियां कितनी हैं? 5 2 7 7 3 10, यानी कि आपके पास टोटल 7 स्थितियां हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है? हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राथमिकता क्या होगी? तो जो आपसे पूछा गया है वही आपकी संभावित स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर आप पूछा गया हरा रंग,
तो हरा रंग आपकी क्या बन जाएगी, संभावित स्थितियां। क्या बन जाएंगी, संभावित स्थितियां, यानी कि आपके पास संभावित स्थितियां कितनी है, मतलब हरे रंग की संख्या कितनी है, तो वो आपके पास है 5। कितनी है, 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है हरा हरा त्रिज्यखंड, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, प्राथमिकता का मतलब यहाँ पर प्रायिकता ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला क्या होता है, कुल संभावित स्थितियां। क्या होता है, कुल संभावित स्थितियां। ठीक है, कुल संभावित स्थितियां बटे में आपका होता है कुल स्थितियां। क्या होता है, कुल स्थितियां। तो यहाँ पर देखेंगे संभावित स्थितियां आपको 5 दी गई हैं, क्योंकि हरे रंग की 5 ही थी। कुल स्थितियां आपकी 10 थी, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों हरा जो आपका सेक्टर है उसे प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है, 1000 बार उछाल लिया जाता है और पाया जाता है कि 455 बार 455 और चित्त जो है आपका 455 बार आया है, तो पट आने का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। पहले बात ये बताओ कि आपको कुल स्थितियां कितनी दी हैं। तो सर आपने कहा 1000 बार सिक्का टोटल उछाला गया था, तो ये आपके पास हो गई कुल स्थितियां। क्या हो गई, कुल स्थितियां आपके पास 1000 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 1000। और आपको दिया गया है कि सिक्का 1000 बार उछाला गया है, 1000 बार में आपका 455 बार तो चित ही आ गया, 455 बार चित आ गया। तो पहले हमें ये बताओ पट कितनी बार आया होगा, पट कितनी बार आया होगा। अगर 1000 बार में 455 बार चित आ गया तो पट आपका 1000 में से जब आप 455 माइनस कर देंगे तो आपकी पट की संख्या आ जाएगी। तो पट आपका बच्चों 545 बार आया होगा, 545 बार आया होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपसे पूछा गया कि पट आने की प्रतिशत क्या होगी। तो पट आने की प्रायिकता, क्या लिखो यहाँ पर, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा गया परसेंटेज में पूछा गया है, पट आने का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पट आने की प्रायिकता, ब्रैकेट में साइन लगा देंगे प्रतिशत का। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आपको मैंने फार्मूला बताया भी था कि जो कुल स्थितियां बटे में संभावित स्थितियां, तो संभावित स्थितियां यहाँ पर आपकी पट आएंगी। तो यहाँ पर आपका जो पट की संख्या कितनी है वो आपकी संभावित स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है पट आने की प्रायिकता। तो पट आपके पास कितने हैं, 545। कितने हैं, 545। और फिर नीचे क्या होता है, कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां कितनी है आपके पास है, 1000। कितनी है, 1000। अब आपसे पूछा गया है प्रतिशत। तो प्रतिशत में हम लोग कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक अंक बाद लगा देंगे पॉइंट, एक अंक बाद लगा देंगे पॉइंट, तो आपका 54.5 आपका ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। पट आने की जो प्रायिकता है परसेंटेज में 54.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आप सभी बच्चे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का आपको समुच्चय बताना है। देखो बच्चों, अभी आप क्लास 8th में है, लेकिन जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो वहां पर अगर आप ये समुच्चय नहीं बना पाते तो आप फिर प्रायिकता नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दो पासे फेंके जाए तो दोनों पासों के, जैसे एक पासा ये एक पासा ये, दोनों पासों पर सम अंक आने चाहिए। तो ऐसी आपकी कितनी स्थितियां बन सकती हैं वो आपको स्थितियां निकाल के इनको बतानी है। ठीक है बच्चों, हम आपको बहुत आसानी तरीके से बताएंगे, बस आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पासा फेंके जाए, पासा एक फेंका जाए, दो फेंका जाए, तीन फेंका जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल स्थितियां कितनी बनेंगी। जैसे आपसे पूछूं मैं कुल स्थितियां बताओ, कुल स्थितियां बताओ कि अगर हमारा पासा 2 बार फेंका जाए, तो आपको नहीं पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि पासा अगर एक बार ही फेंका जाए तो स्थितियां कितनी, तो आपने फटाक बता 6 स्थितियां बनेंगी। कितनी बनेगी? 6, क्योंकि पाओ दुक्की तिक्की चौकी छक्का पंजी होते नहीं होते हैं। अगर आपका पासा 2 बार फेंका जाए तो आपको ध्यान रखना है 36 बनते हैं। आपको फार्मूला याद रखना है 6 की पावर n, 6 की पावर n। अगर आपका सिक्का एक बार फेंका जाएगा 6 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी। अगर आपका सिक्का 2 बार फेंका जाएगा तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। कितना होता है? 36। मतलब कि आपके पास कुल स्थितियां बन जाएंगी 36। अगर वहीं आपका सिक्का 3 बार फेंका जाए तो 6 की पावर आपकी 3 हो जाएगी। तो आपको 6 की पावर 3 करके आपको निकालना होगा, तो वो आपकी कुल स्थितियां निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों आप हम देखते हैं कि आपके सम अंक क्या पूछा गया है। सम अंक आपसे पूछा गया, सम अंक के कितने सेट बन सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो बच्चों पहले आप ये बताओ, ये आपके पास पहला पासा है, ये आपके मतलब कि पहले पासे की स्थितियां हैं, ये दूसरे वाले पासे की स्थितियां हैं, दूसरे वाले पासे की स्थितियां हैं। मान लेते पहले वाले पासे में 2 सम अंक है, 4 है, 6 है, दूसरे में भी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। अब बच्चों मान लेते कि आपने पहला वाला पासा फेंका, उस पर 2 आ गया, और मान लेते दूसरे वाले पासे पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेट लिखेंगे, मतलब समुच्चय लिखेंगे। आपसे समुच्चय पूछा गया कितने सेट बनेंगे, वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सेट ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, मान लेते कि आपने पहला पासा फेंका, उस पर 2 आ गया, और दूसरे वाले पासे फेंका, उस पर भी 2 आ गया, तो आपका एक तो सेट 2 कामा 2 बन जाएगा। अब मान लेते कि आपने पहला पासा फेंका जिस पर 2 आ गया, और दूसरे पासे को फेंका उस पर 4 आ गया, तो 2 कामा 4 भी आपका हो सकता है। अब मान लेते कि आपने पहला पासा फेंका, उस पर 2 आ गया, और दूसरे वाले पासे पर बाई चांस मान लेते 6 आ गया, तो ये आपके बनेंगे। अब मान लेते कि पहले पासे पर आपका 4 आ गया, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। ऐसे मान लेते कि पहले पासे 4 ही आ जाए, दूसरे पासे पे 4 आ जाए। अब मान लेते दूसरे पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पासे पे 6 आ जाए। अब मान लेते कि पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए। अब मान लेते कि पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पे 4 आ जाए। और मान लेते कि पहले पासे पे 6 आ गया, दूसरे पासे पे भी 6 आ गया। तो ये बच्चों आपकी टोटल समुच्चय आपके बन जाएंगे। जो आपके टोटल समुच्चय हैं वो आपके इतने ही बनेंगे। इनको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि आपके 9 सेट आपके बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 9 आपके सेट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पहले पासे की स्थितियां हैं और ये आपके दूसरे वाले पासे की स्थितियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत मैंने आपको आसानी तरीके से बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताना है। क्या बताना है? समुच्चय आपको बताना। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले बच्चे बताओ, पासे कितने फेंके गए? 2 पासे फेंके गए, यानी कि 2 बार आप चाहे आप 2 पासे फेंक दो एक साथ, चाहे एक पासा 2 बार फेंक दो, बात एक ही है। तो आपकी कुल स्थितियां कितनी बनेगी? अब तो आपने सर मैं पटाख से बता दूंगा। 6 की पावर n, पासा कितनी बार फेंका गया? पासा 2 बार फेंका गया। तो कुल स्थितियां कितनी बनेंगी? आपके पास कुल स्थितियां 36 बनेंगी। तो आपने फटाक से बता दिया। अब हम देखते हैं विषम अंक। विषम अंक, विषम अंक। अब आप मुझे ये बताओ, पहले पासे पर विषम अंक कौन कौन होते हैं? पहले पे 1 हो सकता है, और 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। और दूसरे पासे पे देखते हैं, दूसरे पासे पे भी होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब आपको समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है? समुच्चय आपको बनाना है। आपको सेट बनाने हैं। तो सेट लिखने का तरीका ऐसे होता है, पहले ये क्वेश्चन लगाओ, ऐसे करके लिखो। मान लेते कि आपके पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पासे पर भी 1 आ गया, तो एक आपका तो ये बन जाएगा। अब मान लेते कि आपके पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पासे पे 3 आ गया। अब मान लेते कि आपके पहले पासे फिर से 1 आ गया और दूसरे पासे पर 5 आ गया, तो ये भी 3 बन जाएंगे। अब मान लेते कि आपके पहले पासे पे 3 आ गया, दूसरे पासे पर 1 आ गया। अब मान लेते कि आपके पहले पासे फिर 3 आ गया और दूसरे पासे पे 3 आ गया। अब मान लेते कि आपके फिर से पासे, पहले पासे 3 आ गया, दूसरे पासे पर 5 आ गया। अब फिर से मान लेते कि पहले पासे पर आपका 5 आ गया, दूसरे पासे पर आपका 1 आ गया। अब मान लेते कि आपके पहले पासे पर 5 आ गया, दूसरे पासे पर 3 आ गया। अब मान लेते कि आपके पहले पासे पर 5 है, दूसरे पासे पर भी 5 है। तो ये बच्चों आपकी कुल समुच्चय आपके पास बन के आ जाएंगे। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास टोटल 9 सेट बन के आएंगे। कितने सेट बनेंगे? 9 सेट आपके पास बन के आएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि एक बैग में 3 सफेद गेंद है, 5 लाल गेंद है, 6 हरी गेंद है। तो पहले यहाँ पर आप बताओ, सफेद गेंद आपके बैग में कितनी है? सफेद गेंद, तो सफेद गेंद बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 3 दी गई हैं। और जो लाल गेंद है, वो आपको दी गई है 5 दी गई। कितनी दी गई? 5। और जो हरी गेंद है वो आपको दी गई है 6। कितनी दी गई है? 6। तो बच्चों मुझे ये बताओ, तो बच्चों आपकी जो कुल गेंदों की संख्या यानी कि कुल स्थितियां वो आपकी हो जाएंगी 14। 5 3 8 8 6 आपकी 14 कुल स्थितियां हो जाएंगी। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंद आपकी क्या हो जाएंगी? संभावित स्थितियां। तो बच्चों आपकी संभावित स्थितियां कितनी हो जाएंगी? लाल गेंद आपके पास 5 है, तो आपके पास संभावित स्थितियां आपके पास 5 हो जाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको फार्मूला पता है, संभावित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। संभावित स्थितियां आपको लाल गेंदों की चाहिए। तो लाल गेंद की संभावित स्थितियां कितनी हैं? 5 है। और आपकी जो कुल स्थितियां हैं वो आपकी 14 है। कितनी है? 14 है। तो बच्चों 5 बटे 14 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ पर आप मुझे बात बताओ, हरी गेंद कितनी है? तो हरी गेंद अब आप 6 नहीं लेंगे, आपके पास हरी गेंद क्वेश्चन में दी गई है 4।
तो वो आप 4 गेंद ही मानेंगे। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास संभावित स्थितियां कितनी बन जाएंगी? संभावित स्थितियां आपके पास बन जाएंगी 4। कितनी बन जाएंगी? 4 आपके पास संभावित स्थितियां बन जाएंगी। और आपके पास कुल स्थितियां कितनी हैं वो आपको पता ही है। कुल स्थितियां आपके पास हैं 8 6 14, यानी कि 14 गेंद आपके पास कुल स्थितियां हैं। अब आपसे पूछा गया है 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? संभावित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो संभावित स्थितियां आपके पास कितनी है? 4 हरी गेंद है और कुल स्थितियां आपके पास 14 हैं। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 14। तो बच्चों आपके पास प्रायिकता निकल के आ जाएगी 2/7 आपके पास प्रायिकता निकल के आ जाएगी। तो ये बच्चों 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिख लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में बताइए कि प्राप्त योग 3 के अपवर्ज्य हो। और दूसरा पूछा गया है प्राप्त जो आपका योग है वो 10 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका जो अपवर्त लिखा है, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज होता है, ठीक है। अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। कि प्राप्त योग 3 का गुणज होना चाहिए और जो प्राप्त योग है वो 10 से अधिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे प्रकार से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7। तो 7 का जो पहला पार्ट है वो आपसे कह रहे कि जो प्राप्त योग है वो 3 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। 3 का गुणज। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि 3 के गुणज कौन होते हैं, पहले आप समझ लो। 3 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? जस्ट पहाड़ा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ऐसे आपके अनंत तक ये चलते रहेंगे। तो ये आपके 3 के गुणज होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज समझो, जैसे कि आपके पास ये पासे की स्थितियां हैं, ठीक है। मैं 6 पासे बनाऊंगा, 1 2 3 4 और 5 6। 2 पासे फेंके गए तो 1 पासा और बनाओ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पासों की स्थितियां इधर हैं और 1 इधर है। तो इस पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों ये कह रहे हैं कि जो आपका माना कि हमने पासा फेंका, पहले वाले पासे पे 1 आ गया और दूसरे वाले पासे पर भी 1 आ गया, मान लेते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 क्या 3 का गुणज है? नहीं है। तो ये आपको चीज नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप 1 और 2 लेंगे तो 1 2 कितना होता है? 3, और 3 आपका गुणज होता है 3 का, तो इसे आप लेंगे। तो ये है मतलब, ठीक है। तो पहला यहां पर आप लिखेंगे प्राप्त योग 3 अपवर्त हो का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। अब देखो 1 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 1 का योगफल कितना होता है? 2, और 2 3 का गुणज होता नहीं है, तो इसको हमको लेना नहीं है। 1 2 लोगे तो 1 2 कितना होता है? 3,
तो 3 गुणज है तो आएगा, तो आप 1 2 ले लेंगे। अब 1 और 2 ले लिया है, 1 3 कितना होता है, 1 3 होता है 4, 4 3 का गुणज नहीं होता तो ये भी नहीं लेंगे। 1 और 4, 1 4 आपका हो जाएगा 5, तो ये भी नहीं लेंगे। 1 और 5, 1 5 आपका हो जाएगा 6, तो 6 आपका 3 का गुणज है, इनका योगफल है वो गुणज होना चाहिए। और इसके बाद 1 और 6 लेंगे 7 आता है, और 7 आपका 3 का गुणज नहीं होता है। अब 2 1 लेंगे तो 2 1 आपका 3 होता है, जो कि 3 का गुणज 3 खुद होता है। अब 3 2 2 लेंगे तो 2 2 4 होता है, तो 3 का गुणज होता नहीं है। 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 देखो, 2 और 4, 2 4 कितना होता है 6, और 6 देखो 3 का गुणज है। 2 5 भी नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 3 1 4 होता है, नहीं होगा। 3 2 5 होता है, नहीं होगा। 3 3 आपका 6 होता है, तो ये बच्चों आपका 3 का गुणज हो जाएगा। 3 4 ये भी नहीं होगा, 3 5 ये भी नहीं होगा। 3 और 6 देखो, 3 और 6 9 होता है, और 9 3 का गुणज होता है। इसके बाद 4 पे, और 4 1 नहीं होगा, 4 2, 4 2 कितना होता है 6, कितना होता है 6, 6 3 का गुणज होता है। 4 3 7 होता है, 4 4 8 होता है, और 4 और 5 देखो, 4 5 होता है 9, जो कि 3 का गुणज होता है, ठीक है। इसके बाद आप 4 और 6 देखें, 6 4 10 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। इसके बाद 5 और 1 देखो, 5 1 आपका 6 होता है, 6 का 3 का गुणज होता है। इसके बाद 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 और 4 देखो, 5 4 9 होता है, 9 3 का गुणज आपका है। इसके बाद 5 4 हो गया, 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा। अब इसके बाद देखो 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 आपका 9 होता है, 6 3 आपका गुणज हो जाएगा 3 का। इसके बाद 6 5 नहीं होगा, इसके बाद आपका 6 6 हो जाएगा, 6 6 12 होता है, जो कि आपका 3 का गुणज हो जाएगा। कह रहे थे जो प्राप्त योग है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आपके लिखी हैं संख्याएं, जिनका योग है वो सभी का सभी योग आपके 3 के गुणज ही हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त जो आपका योग है वो 10 से अधिक होना चाहिए। जो प्राप्त योग 10 से अधिक होने का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, ठीक है। आपको जो प्राप्त योग है वो 10 से अधिक होने का समुच्चय बताना है। तो आप 10 से योग देखो, 1 1 नहीं होगा, 1 1 आपका 2 होता, 2 तो कभी नहीं 10 से अधिक हो पाएगा। तो इसमें आपको कौन से लेना, जैसे आप पहले पासे पे 6 4 10 तो होगा नहीं, कभी भी लास्ट हो जाएगा। 6 2 भी नहीं, 6 5, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 5 और 6, कितना ले सकते हैं, पहले पासे 5, दूसरे पासे पर 6। अब मान लेते पहले पासे पर 6 आ गया, दूसरे पासे पर 5 आ गया, 6 5 11। अब मान लेते 6 6 दोनों पे आ गया। तो ये आपकी जो स्थितियां हैं ये आपकी 10 से अधिक होने का समुच्चय। तो 1 2 3 आपकी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से 8 9 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।